हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? पहले एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट टाइम हमने वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी को पढ़ना शुरू किया था, तो आज भी हम उसी को कवर करेंगे और आज कुछ नई वोकैबुलरी हम यहाँ पर समझेंगे। मैंने आपको बताया था इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बेहद ज़रूरी है हर एक शब्द का इंग्लिश में मतलब पता होना, या हर एक शब्द को इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये पता होना। यहाँ पर ये हम हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा एनहांस करता है। अब यहाँ पर ये वोकैबुलरी एंड डिक्शनरी, और उसमें जो पार्ट हमारा चल रहा है क्लासिफाइड वोकैबुलरी, इसका फोर्थ पार्ट है। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को समझा था, एलिमेंट्स को समझा था, बॉडी पार्ट्स को समझा था, और और भी तरह तरह की चीज़ों को समझा था कि हिंदी से उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस के बारे में, मतलब संबंध और रिश्ते। संबंधों को, रिश्तों को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, या कौन से रिश्ते को क्या बोला जाता है। जैसे हिंदी में तो आप देखते होंगे हम लोग बहुत सारे नाम बोलते हैं, मम्मी, पापा, चाचा, चाची, ताई जी, ताऊ जी, नाना जी, नानी जी, भैया, भाभी, और भी बहुत सारे रिश्ते हैं और इतने सारे रिश्तेदार हैं। अब इन्हीं रिश्तों को इंग्लिश में क्या नाम दिया जाता है, इसको हम आज इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और देखते हैं कि रिश्ते और संबंध और रिश्ते में हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर ये कंटेंट्स गिवन है कि इन दिस सेशन वी विल लर्न वोकैबुलरी रिलेटेड टू रिलेशंस। हम वो वोकैबुलरी पढ़ेंगे जो इन रिश्तों से रिलेटेड है, मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या उनसे रिलेटेड और भी शब्द हो सकते हैं, उनको क्या बोला जाता है, वो सब कुछ आज हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज इसमें कौन कौन से रिश्ते हैं और उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। रिलेशंस, अब ये कौन से हैं? 1 से लेके 3 तक। ओके, सबसे पहले है अतिथि। अब देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर अतिथि का सबसे ज्यादा मान किया जाता है। जो अतिथि है वो भगवान का रूप माना जाता है और उनको उनका बहुत आदर सत्कार किया जाता है। ठीक है, तो अतिथि या यजमान मतलब मेहमान। तो जो हमारे मेहमान होते हैं, अतिथि होते हैं, यजमान होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में गेस्ट बोला जाता है। और गेस्ट का वेलकम सबसे पहले किया जाता है। तो अतिथि, यजमान, या उनको क्या बोला जाता है? गेस्ट बोला जाता है। अध्यापक, दूसरा स्थान अध्यापक। अध्यापक का भी एक बहुत बड़ा स्थान है, जिन्हें भगवान से भी ऊपर नाम दिया गया है। और अध्यापक को हम क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। अब टीचर में भी आप लोग सर बोल देते हैं, मैम बोल देते हैं, बट गुरु को, मतलब एक टीचर को, गुरु को, अध्यापक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? टीचर बोला जाता है। ओके, अम्मा या माता। अब ये बहुत सारे नाम लोग लेते हैं। कोई अम्मा कहता है, कोई माता कहता है, कोई माँ कहता है, कोई मम्मी कहता है। हालांकि मम्मी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मम्मी भी कहा जाता है, हम लोग भी मम्मी कहते हैं। इसी तरह से एक, अगर आप देखेंगे एक लैंग्वेज में इसको आई भी बोला जाता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, मतलब भारत में अगर हम अलग अलग क्षेत्र की बात करें तो इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अम्मा या माता या माँ या मम्मी या आई, इनको बोला जाता है मदर। ओके, तो कभी भी आप चाहे किसी भी रीजन में रहते हैं और अगर उनको किसी और नेम से बोला जाता है, कहीं पर उनको अम्मा बोला जाता है, माता, तो इनका जो रिश्ता होता है हर जगह के लिए एक ही नेम है, वो क्या है? मदर। हालांकि अगर आप देखेंगे तो अंग्रेज भी मॉम बोलते हैं। ठीक है, वो मम्मी नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे? मॉम बोलेंगे। ओके, तो मॉम बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग देखेंगे तो हम लोग मम्मी बोलते हैं, मम्मी जी बोलते हैं, या अम्मा, माता। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि भाभी बोला जाता है। तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन होते हैं जहाँ पर उनके अकॉर्डिंग ही रिश्तों का नाम लिया जाता है। तो इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम चलता है, वो कौन है? मदर। हालांकि अंग्रेज लोग अपनी मम्मी को क्या बोल लेते हैं? मॉम बोल लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किराएदार, तो अगर आपके घर में कोई किराएदार रहते हैं या कहीं पर भी कोई किराएदार रहते हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है टेनेंट। ओके, तो किराएदार को क्या बोलेंगे? टेनेंट, TENANT, बट इनका जो प्रोनाउंसिएशन रहेगा वो टेनेंट रहेगा। उपपत्नी को बोला जाता है मिस्ट्रेस। ओके, गुरु, गुरु को बोला जाता है प्रिसेप्टर। अब देखिए, अध्यापक टीचर है, लेकिन जिनको हम गुरु मानते हैं वो कौन है? प्रिसेप्टर। अब ये गुरु वो भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे गुरुजी बनते हैं, मतलब बहुत सारे लोग उनको गुरुजी मानते हैं या उनके बारे में
उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो वाले जो गुरुजी की बात हो रही है उनको बोला जाता है प्रिसेप्टर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राहक। अब ग्राहक कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं। ओके, चाचा, अंकल, चाची को बोला जाता है आंट या फिर आंटी। ओके, हम लोग बेसिकली आंट बोलेंगे, आंट इंग्लिश का वर्ड है, बट हम लोग वैसे पुकारने में आंटी बोल देते हैं। चाचा को हम लोग अंकल बोलते हैं। अब चाहे वो चाचा हो, ताऊ हो, काका हो, तो उनको अंकल ही बोला जाएगा। ऐसे ही चाची को हम लोग क्या बोलेंगे? आंट ही बोलेंगे। ग्राहक के लिए हम लोग कस्टमर वर्ड का यूज करते हैं। एक और वर्ड बोला जाता है कंज्यूमर। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो डायरेक्ट कंज्यूम करता है, किसी भी चीज को ग्रहण करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेला। चेले को इंग्लिश में बोला जाता है डिसिपल। अब चेला या फिर शिष्य भी हो सकता है, जो आपका स्टूडेंट हो तो उसको भी आप डिसिपल ही बोलेंगे। जमींदार कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास, जो जमींदार हो, जिसके पास बहुत सारी जमीन हो, तो उसको बोला जाता है लैंडलॉर्ड। या फिर जैसे एक व्यक्ति है लैंडलॉर्ड। ओके, लैंडलॉर्ड का अपना घर है और इस घर में उन्होंने किराएदारों को रखा हुआ है। ठीक है, घर में कौन रह रहे हैं? किराएदार। तो किराएदार को क्या बोला जाएगा? किराएदार को बोला जाएगा टेनेंट। तो अगर हम देखें तो लैंडलॉर्ड का जो एक रिलेशन बनता है वो किसके साथ? टेनेंट के साथ, कि टेनेंट जो किराएदार है और लैंडलॉर्ड जो जमींदार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई साली है या देवरानी है या जेठानी है या ननंद है। अब देखिए साली कौन? जैसे सपोज कीजिए लड़की है ए और लड़का है बी। ओके, दिस इज गर्ल एंड दिस इज बॉय। ओके, अब ये जो ए हैं, अगर इनकी कोई सिस्टर होंगी, है ना, हम इसको ऐसे समझते हैं कि ए की सिस्टर, तो ये बी की क्या लगेंगी? ये बी की लगेगी साली। ऐसे ही अगर ए है और सपोज बी की एक भाभी है, अपनी बड़ी भाभी है, मतलब बी के एक भैया है जी और इनकी एक भाभी है एस, तो ये एस कौन हो जाएंगी? ए की जेठानी हो जाएंगी, है ना। ये एस कौन हो जाएंगी? जेठानी, क्योंकि बी, ये जी कौन है? बी के बड़े भाई हैं। ठीक है, बी के बड़े भाई हैं और एस क्या है? भाभी हैं, है ना। तो ये कौन है? भाभी हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? जी ए के क्या हो जाएंगे? जेठ हो जाएंगे और एस क्या हो जाएंगी? जेठानी हो जाएंगी। अब सपोज बी की एक बहन भी है जिसका नाम है एच, तो ये एच नाम की बी की बहन है ना, सिस्टर है, ये बी की सिस्टर है। तो ये ए की क्या लगेंगी? ए की लगेंगी ननद। जबकि ए की सिस्टर बी की कौन लगेगी? सपोज ये सिस्टर है, हम कह लेते हैं ई, है ना। तो ये जो सिस्टर है अब ए की, तो ये बी की लगेंगी साली, और अगर बी की सिस्टर हैं तो ये ए की नंद लगेंगी। ठीक है, ननद या नंद इनको बोला जाता है। अब साली को क्या बोला जाएगा? सिस्टर इन लॉ। जेठानी को भी क्या बोला जाएगा? सिस्टर इन लॉ। देवरानी को भी क्या बोला जाएगा? सिस्टर इन लॉ। और ननद को भी क्या बोला जाएगा? सिस्टर इन लॉ। जब हमने ए की बात करी थी और एस की बात की थी, तो एस जो है वो जेठानी है और ए उनकी क्या हो जाएंगी? देवरानी हो जाएंगी। ठीक है, मतलब अगर आप सपोज कीजिए आप हैं और आप अगर एक लड़की हैं और आपके अगर जो हस्बैंड हैं उनके अगर एक बड़े भाई और भाभी हैं तो वो आपके जेठ जेठानी लगेंगे, और अगर आपसे छोटे कोई भाई और भाभी हैं तो वो आपके देवर और देवरानी लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दत्तक कन्या। दत्तक मतलब अडॉप्टेड, तो इनको बोला जाएगा कन्या। अब कन्या मतलब लड़की, है ना। तो देखिए अगर हम बात करें तो कोई भी अगर एक गर्ल होती है ना, मतलब एक गर्ल है, तो वो किसी की, अगर ये किसी की बेटी है, सपोज ए है और इनकी बेटी है ना, तो इनके लिए, ए के लिए कौन हो जाएंगे? डॉटर। क्यों? क्योंकि ए क्या हो जाएंगे? फादर हो जाएंगे। ठीक है, सपोज बी इनका भाई है तो ये इनके लिए ये क्या हो जाएंगी? सिस्टर, क्योंकि बी क्या हो जाएगा? बी कौन हो जाएगा? बी आपका ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम कहें ए सी कौन है? मदर है, तो ये जो गर्ल है ये इनकी भी क्या लग जाएगी? डॉटर लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। बैक टू द स्लाइड्स। और अब अगर दत्तक कन्या है, दत्तक मतलब अडॉप्टेड, तो हम इनको क्या बोलेंगे? अडॉप्टेड डॉटर। ओके, कन्या वैसे गर्ल को बोला जाता है, लेकिन अडॉप्टेड गर्ल का मतलब है अडॉप्टेड डॉटर, क्योंकि अडॉप्ट तो पेरेंट्स ही करेंगे, तो वो डॉटर होगी।
दत्तक पुत्र, अब सेम इसी मैनर में यहाँ पर अडॉप्टेड सन, तो पुत्र को क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। दादा, दादा मतलब ग्रैंडफादर। ओके, दादा किसको बोला जाता है? ग्रैंडफादर को, मतलब जो आपके बाबा हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा बाबा बोलते हैं, कहीं कहीं दादा बोलते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंडफादर। अब देखिए, अगर आप बंगाली हैं तो बंगाल में दादा को दादा बड़े भाई को भी बोला जाता है। तो कहीं कहीं पर नेम्स जो होते हैं वो डिफर कर जाते हैं। जैसे दादा जो है वो बंगाल साइड में, अगर आप बंगाली हैं तो आपने देखा होगा कि बंगाल में जो बड़ा भाई है उनको भी दादा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर दादा का मतलब क्या है? यहाँ पर दादा का मतलब है जो बाबा हैं आपके, मतलब आपकी जो दद्दा हैं, जो आपकी दादी हैं और बाबा हैं, उनके लिए बोला जा रहा है, और वो कौन होते हैं? ग्रैंडफादर होते हैं। ओके, अब दादी, देखो कहीं कहीं पर दादी बोला जाता है, कहीं पर अम्मा बोला जाता है, या कहीं पर अगर आप देखेंगे तो बोला जाता है कि अम, अम्मा या दद्दा बोला जाता है ना? दद्दा भी बोला जाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला जाता है ना? तो इनको बोला जाता है ग्रैंड मदर। अब कुछ लोग जैसे अंग्रेज हैं तो वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रैनी। इसी तरह से अगर ग्रैंडफादर की बात करें तो ग्रैंडफादर को स्मॉल में हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्रैंडपा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? ग्रैंडपा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नेम हो जाते हैं। ग्रैंडफादर को हम लोग ग्रैंडपा भी बोल सकते हैं और दादी को ग्रैनी भी बोल सकते हैं। दामाद, दामाद मतलब जैसे मान लीजिए एक लड़का है ए और एक आदमी, मतलब उनकी वाइफ है बी, है ना? अब इनके बच्चे हैं और उनके नाम है सपोज जी और एच, है ना? तो ये जो जी और एच इनके बच्चे हैं, तो जी बच्चे इन द सेंस कि मतलब जो जी हैं ये तो इनकी डॉटर है ना? ये कौन है? इनकी डॉटर है। और एच इनके एच जो है वो जी के हस्बैंड हैं। ठीक है, जी के हस्बैंड हैं। तो ये हस्बैंड ऑफ जी। ओके, हस्बैंड ऑफ जी। ठीक है, मतलब इन दोनों की बेटी है जी और इनके हस्बैंड है कौन? एच। तो ये जो एच हैं वो इन ए और बी के कौन लगेंगे? दामाद लगेंगे। ठीक है, कौन लगेंगे? दामाद। और इसीलिए इनको बोला जाता है सन इन लॉ, क्योंकि ये सन नहीं है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल क्योंकि उनकी बेटी के हस्बैंड हैं तो वो कौन होंगे? दामाद। तो ये क्या हो जाएंगे? सन इन लॉ। फिर दोस्त यानी कि मित्र, है ना? जो भी फ्रेंड है, मित्र है, दोस्त है, इनको क्या बोला जाता है? फ्रेंड बोला जाता है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं नाना। अब देखिए, अगर हम पापा की साइड के देखें तो पापा की साइड जो पापा की मम्मी पापा होते हैं वो हमारे दद्दा या दादी और बाबा या दादा ये लगते हैं। लेकिन मम्मी की साइड के, मतलब जैसे सपोज कीजिए एक आप गर्ल हैं, है ना? या आप बॉय हैं और आपकी मम्मी, आपकी जो रियल मम्मी है, मतलब जो आपकी मम्मी है, नॉट मदर इन लॉ बट जो आपकी मम्मी है, तो ये हो गई आपकी मम्मी और ये हो गए आपके पापा, है ना? अब गर्ल की मम्मी पापा, तो और ये है आपकी डॉटर, है ना? ये आपकी डॉटर है और ये आपके मम्मी पापा हैं। तो ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये आप हैं और ये आपकी डॉटर है। तो ये जो एम है ये डी की नानी लगेंगी। ठीक है, कौन लगेंगी? नानी। और जो आपके पापा हैं वो आपकी बेटी या बेटे के क्या लगेंगे? नाना लगेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो नाना का मतलब क्या हो जाता है? जो मम्मी के पापा हों, तो उनको हम बोलते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, इनको क्या बोलेंगे? मैटरनल ग्रैंडफादर। जो रिश्ते का नाम है वो क्या है? मैटरनल ग्रैंडफादर, क्योंकि मम्मी के साइड की कोई भी जो वर्ड होता है उसमें हम मैटरनल वर्ड का प्रयोग करते हैं, है ना? तो मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, अदरवाइज हम इनको हिंदी में नाना जी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इनको भी ग्रैंडपा बोल सकते हैं। नानी, नानी में क्या आ जाएगा? ये वर्ड ऐड हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडमदर। ओके, बिल्कुल जैसे हमने दादी को बोला ग्रैंड मदर, ऐसे ही इसमें होगा, लेकिन इसमें मैटरनल वर्ड ऐड हो जाएगा। तो मैटरनल ग्रैंड मदर या मैटरनल ग्रैंडफादर, या फिर हम लोग कह सकते हैं मैटरनल ग्रैनी और मैटरनल ग्रैंडपा। ओके, फिर पति, तो जो भी हस्बैंड है, पति है किसी के, उनको बोला जाता है हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पत्नी। पत्नी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ। ओके, अच्छा एक और बात दोस्तों, अगर कोई भी पति पत्नी है ना? एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ है, हस्बैंड की वाइफ है। सपोज कीजिए हस्बैंड तो है ए और इनकी वाइफ है बी।
तो ऐसे हम वाइफ को लिख लेते हैं, ऐसे हम हस्बैंड को लिख लेते हैं स्क्वायर में, ठीक है। तो ए और बी आपस में कौन है, हस्बैंड वाइफ है। ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के स्पाउस हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, स्पाउस। आप अगर कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप कोई भी हैं, आपको लिखा हुआ मिल जाता है एक वर्ड स्पाउस। अब स्पाउस कोई भी हो सकता है। अगर बी फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए स्पाउस कौन होगा, ए, और अगर ए फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए स्पाउस कौन होगा, बी होगा, ठीक है। अब जो बी है मतलब वाइफ है, तो वाइफ को हम लोग बेटर हाफ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं, बेटर हाफ। जो वाइफ है उनको हम और किस नाम से जान सकते हैं, बेटर हाफ के नाम से भी जानते हैं। मतलब ए अगर बी को इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी से कि ये मेरी बेटर हाफ है, मतलब ये उनकी वाइफ है, तो वाइफ को हम बेटर हाफ भी बोलते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे से पूछा जाए कि आपके स्पाउस कौन है, तो ए बी को बताएगा और बी ए को बताएगा। स्पाउस जो वर्ड है वो दोनों के लिए ही यूज करा जाता है, जबकि बेटर हाफ सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ही यूज किया जाता है, मतलब वाइफ के लिए। चलिए, पोतोहू, इनको बोला जाता है डॉटर इन लॉ, ओके। डॉटर इन लॉ मतलब बहू, इसको हम हिंदी में बहू भी कहते हैं। पिता मतलब फादर, ओके। पुत्र मतलब सन, पुत्री, डॉटर, प्रेम, लव, अफेक्शन, ओके। अब ये प्रेम ही नहीं है, ये क्या है, प्रेम है ना। तो प्रेम को क्या बोला जाता है, लव या फिर अफेक्शन, ओके। प्रेमी, और जो प्रेम करता हो, जो प्रेमी हो, को इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, लवर। बहन, बहन को बोला जाएगा सिस्टर। बहनोई, अब देखो बहन के जो हस्बैंड होते हैं, जो सिस्टर्स हस्बैंड हो, सिस्टर्स हस्बैंड, इनको क्या बोला जाता है, बहनोई बोला जाता है। तो आप इनको बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ। बहनोई मतलब सिस्टर्स हस्बैंड, ओके। जो सिस्टर के हस्बैंड हों उनको बोला जाएगा ब्रदर इन लॉ, ओके। भतीजा या भांजा, अब देखिए आपके भैया भाभी हैं, है ना, आपके भैया भाभी हैं, सपोज भैया भाभी हैं जी और एस, तो ये भैया हैं और इनकी जो वाइफ है वो आपकी भाभी लगी, ठीक है। और इनके जो बच्चे हैं, मतलब इनके जो सन होंगे या डॉटर होंगे, वो आपके कौन लगेंगे, वो आपके लगेंगे, सपोज आप हैं ए, तो ये जो व्यक्ति है सन इनका, वो आपका लगेगा नेफ्यू, NEPHEW। और जो इनकी डॉटर है वो आपकी लगेगी नीस, ओके। नेफ्यू, भतीजी और भांजी, नीस, सॉरी इट इज NIECE। भाई को हम बोलेंगे ब्रदर, ठीक है। तो जो ब्रदर के बच्चे होते हैं उनको भांजी, सॉरी भतीजा या भतीजी बोला जाता है। और जो सिस्टर के बच्चे होते हैं, भांजा और भांजी मतलब सिस्टर के बच्चे, है ना, सिस्टर्स चिल्ड्रन। और भतीजा मतलब ब्रदर्स चिल्ड्रन, ब्रदर्स चिल्ड्रन, दोनों में डिफरेंस है। तो ब्रदर के जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको भतीजा बोला जाता है। सिस्टर के जो बच्चे होते हैं उनको भांजा या भांजी बोला जाता है। तो भतीजा या भतीजी को हम बोलेंगे नेफ्यू, भतीजी और भांजी को हम बोलेंगे नीस, और भाई को ब्रदर बोला जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाते हैं मामा। मामा को बोला जाता है मैटरनल अंकल। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके चाचा हैं तो वो अंकल या आंट होंगे, लेकिन अगर वो मम्मी के साइड के हैं तो वो मैटरनल अंकल होंगे। ऐसे ही मामी मैटरनल आंट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है मुवक्किल, इनको बोला जाता है क्लाइंट, ओके। क्लाइंट मतलब जैसे सपोज कीजिए एक लॉयर है, इनके कोई कस्टमर आए तो इनके कस्टमर को वो क्या बोलेंगे, क्लाइंट बोलेंगे। जैसे आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके अगर कोई कस्टमर आएंगे तो वो कौन होंगे, आपके क्लाइंट होंगे, है ना। क्लाइंट मतलब एक तरह से आपके कस्टमर हो गए, या जो आपसे मिलने आए, जो आपके साथ डील करने आए हैं, वो आपके क्लाइंट हैं। नेक्स्ट मौसी, मौसी जो मम्मी की बहन होती है, मतलब मदर सिस्टर, इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी आंट बोला जाता है। रखैल, कॉन्क्यूबाइन या कॉन्क्यूबाइन, कीप या मिस्ट्रेस, ओके। रोगी, रोगी को बोला जाता है पेशेंट। वारिस, वारिस मतलब जिसको, जो कि आपका हायर हो, जिसको कि प्रॉपर्टी लेनी हो बाद में जाकर, वो वारिस हैं, जिनका आपकी प्रॉपर्टी पे हक है, तो उनको बोला जाता है एयर। हालांकि ये जो वर्ड है वो एच से स्टार्ट होता है, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन में एच साइलेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होता है एयर,
शिष्य मतलब जो आपके स्टूडेंट हैं, इनको प्यूपिल बोलते हैं। सगा मतलब ओन, जो भी अपना हो, जैसे मैंने कहा मेरी सगी बहन मतलब मेरी खुद की सिस्टर, मतलब मेरी ही मम्मी की एक और बेटी, तो वो हो जाएगी सगी, तो माय ओन सिस्टर या रियल सिस्टर भी आप बोलते हैं। ससुर, तो ससुर हो जाते हैं फादर इन लॉ, मतलब आपके हस्बैंड के जो पापा हैं वो आपके पापा लगे, मतलब ससुर लगे, तो फादर इन लॉ। सास मदर इन लॉ, मतलब हस्बैंड की जो मम्मी है, आपके पति की जो मम्मी है वो आपकी सास लगी, जिनको हम बोलते हैं मदर इन लॉ। संबंध, संबंध को इंग्लिश में बोला जाता है रिलेशन। संबंधी मतलब रिलेटिव्स। सौतेली कन्या, सौतेली मतलब स्टेप डॉटर, और सौतेला पुत्र स्टेप सन। तो हम सिर्फ और सिर्फ सौतेले किसी भी वर्ड के लिए हम लोग स्टेप ऐड कर देंगे। अब अगर सौतेली माँ है तो स्टेप मदर हो जाएगा, सौतेले फादर है तो स्टेप फादर हो जाएगा। बस आपको वर्ड क्या ऐड करना है, स्टेप ऐड करना है। सौतेले पिता स्टेप फादर, सौतेली बहन स्टेप सिस्टर, सौतेला भाई स्टेप ब्रदर। ये सारे हमारे क्या होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, जो हमको हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद है कि सारे रिश्ते और रिश्तेदार आपको समझ में आए होंगे। ये भी समझ में आया होगा कि इन रिश्तेदारी में इनको क्या-क्या बोला जाता है, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमको समझने ज़रूरी हैं जब हम इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। तो ऐसे ही जितने भी रिश्तेदार हैं या रिश्ते हैं, उनको इसी तरह से नाम से बुलाया जाता है। कोई भी अगर जैसे देवर हैं या अ जेठ हैं तो उनको आप ब्रदर इन लॉ बोलोगे, या मतलब देवर को भी और जेठ को भी ब्रदर इन लॉ बोलोगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई भी आपके स्पाउस और आपके स्पाउस के साइड, मतलब जो भी आपके स्पाउस के साइड से कोई होता है तो वो आपके इन लॉस में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।